हाय गाइस, ये हमारा लिनक्स का कंप्लीट प्लेलिस्ट रहेगा। इसमें हम लोग स्क्रैच से एंड तक लिनक्स को कैसे ऑपरेट किया जाता है, क्या क्या इसके कमांड्स होते हैं, हम लोग सीखेंगे। ये हमारा पहला सेशन है। इसमें हम लोग लिनक्स या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। इस सेशन का एजेंडा क्या है कि यूनिक्स क्या है और इसके क्या क्या फ्लेवर है और इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज यूनिक्स। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके हेल्प से यूजर या एप्लीकेशन कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कम्युनिकेट करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके लैपटॉप में जो भी आप एप्लीकेशंस यूजर के थ्रू यूज किए जाते हैं, तो कुछ इंस्ट्रक्शन देते हो तो वो क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम या यूनिक्स, उस आप यूजर के जो इनपुट है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट से कम्युनिकेट करवाता है, मतलब कि इनपुट आउटपुट प्रोवाइड कराता है। अब हार्डवेयर कंपोनेंट्स क्या क्या है? जैसे आपके लैपटॉप में जो भी रैम सीपीयू ये सारे जो सिस्टम्स के कंपोनेंट्स है, ये सारे हार्डवेयर है। तो ये इसका डिफिनेशन हो गया कि इट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम बाय यूजिंग दैट यूजर एप्लीकेशंस कैन कम्युनिकेट विद हार्डवेयर कंपोनेंट्स। ये डेवलप किया गया था 1916 में 60 में। इसके कई सारे एक्सटेंशंस हैं जो बेस वर्जन को इम्प्रूव कर कर कई सारे फ्लेवर्स तैयार किया गया कुछ कंपनीज के थ्रू, जैसे कि रेड हैट, उबंटू, सेंटोस और भी है, जैसे कि काली लिनक्स। इसीलिए इसे कहते हैं विथ लॉट ऑफ एक्सटेंशन एंड इम्प्रूवमेंट्स टू बेस वर्जन सेवरल फ्लेवर इंट्रोड्यूस बाय ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज, जैसे कि कुछ फ्लेवर्स हैं लाइक रेड हैट लिनक्स, उबंटू, सेंटोस। फीचर्स हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि यूनिक्स के क्या क्या फीचर्स है। तो ये एक फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसे हम लोग FOSS भी कहते हैं। मतलब क्या है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का? फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब ये है कि यूनिक्स जब सॉफ्टवेयर प्रोवाइड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करा रहा है, तो ये क्या करेगा कि आप इसके सोर्स कोड को डाउनलोड कर आप इसे अपने तरफ से कुछ एक्स्ट्रा इम्प्लीमेंटेशन करके आप कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड कर सकते हो। फ्री में आप इसका सोर्स डाउनलोड करो और खुद से कुछ नया कर सकते हो इस यूनिक्स में। तो आप फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हो, इसीलिए इसे फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहा जाता है। Unix can be used by multiple users simultaneously and hence it is a multi-user operating system. सिंपल मीनिंग है इसका, इसे मल्टीपल यूजर एक साथ इसमें मल्टीपल यूजर एक साथ काम कर सकते हैं, इसीलिए इसे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। Several tasks can be executed simultaneously and hence it is multitasking operating system. कई सारे टास्क को एक साथ एग्जीक्यूट कराया जाता है और इसी कारण इसे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। यह एक यूजर फ्रेंडली है जो प्रोवाइड कराता है CUI एंड GUI सपोर्ट। CUI मीन्स कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और कमांड यूजर इंटरफेस भी कहते हैं, और GUI मीन्स होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिसमें आपको कुछ आइकन्स, लोगोज, फाइल का लोगोज दिखेंगे। जैसे विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसमें फाइल का येलो कलर का आइकन होता है, ग्राफिकल रहता है। CUI बेस्ड में होता है कि आपको सारे कुछ कमांड्स में ऑपरेट करने होते हैं। जैसे कि आपको कोई फोल्डर क्रिएट करना है तो आपको टाइप करना होगा कमांड में, कैरेक्टर में, मेक डायरेक्टरी, इट मीन्स MKDIR। आपको सिर्फ कैरेक्टर से ही कम्युनिकेट करना होगा। इस वीडियो में इतना ही। आगे की कुछ यूनिक्स और लिनक्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।